उर्दू खबर के प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कब्र एक ऐसी जगह है जिसका जिक्र सुनते ही दिल धड़कने लगता है, जिस्म पर सर्द लहर दौड़ जाती है और इंसान सोच में पड़ जाता है कि इस अंधेरे और तंग जगह का क्या मतलब है। कब्र की हकीकत इतनी गहरी और खौफनाक है कि इसे मजाक या तफरीह के तौर पर लेना शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वो जगह जहां जिंदगी के बाद का सफर शुरू होता है, जहां हमारे अमाल का हिसाब किताब शुरू होगा, अगर कोई उस जगह को एक तजुर्बा का बना दे तो क्या होगा। आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने मौत की गोद को एक तजुर्बा समझा। इन्होंने कब्र में दाखिल होने की जुर्रत की, लेकिन इनके साथ फिर वो हुआ जो नाकाबिले बयान था। पहला वाकया आयरलैंड के एक नौजवान दारता का है, जिसने मार्च 2021 में कुछ ऐसा करने की ठानी जो निहायत अजीब और खतरनाक था। दारता एक यूट्यूबर था जिसका मकसद अपने सब्सक्राइबर्स को हैरान करना और मुनफरिद मवाद फराहम करना था, लेकिन इस बार इसने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर एक ऐसा तजुर्बा किया जिसका अंजाम शायद वो कभी भूल नहीं पाएगा। दारता के ज़हन में ख्याल आया कि अगर एक जिंदा इंसान को ताबूत में बंद करके कब्र में दफन किया जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है। ये सवाल इसे इतना परेशान करने लगा कि इसने फैसला किया कि वो खुद ये तजुर्बा करेगा। अपने दोस्तों की मदद से इसने एक कब्र खुदवाई, ताबूत में खुद को बंद किया और अपने दोस्तों से कहा कि ताबूत को जमीन में दफन कर दें। कब्र के अंदर दारता ने 2 कैमरे नस्ब किए ताकि हर लम्हे को रिकॉर्ड किया जा सके। शुरू में सब कुछ मजाया लग रहा था। दारता ने ताबूत के अंदर बैठकर सैंडविच खाए और मजे से मोबाइल इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे वक्त गुजरता चला गया हालात बदलने लगे। कब्र की मिट्टी की नमी और सर्दी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। दारता ने ताबूत के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी के वजन ने हर रास्ता बंद कर दिया। वो घबराहट का शिकार हो गया, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी और ताबूत की छत मिट्टी के दबाव से झुकने लगी। कब्र के ऊपर मौजूद दोस्तों ने जब ताबूत के नीचे दबने की आवाजें सुनी तो फौरन कब्र खोदना शुरू कर दी। दारता को जिंदा तो निकाल लिया गया, लेकिन वो खौफ से कांप रहा था। उसका जिस्म बेजान हो चुका था और वो कई दिनों तक सदमे में रहा। दोस्तों, दारता के इस तजुर्बे ने उसे ये सिखाया कि जिंदगी के साथ मजाक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी मुहारत को मौत के साथ खेलने में आजमाया। ये वाकया 1940 की दहाई का है, जब इंग्लैंड का एक मशहूर जादूगर एलन रे बिन दुनिया को हैरान करने के लिए एक खतरनाक चैलेंज करने वाला था। एलन का दावा था कि वो 6 फुट गहरी कब्र में दफन होकर खुद को जिंदा बाहर निकाल सकता है। ये चैलेंज ना सिर्फ इसकी जादूगरी की मुहारत का इम्तिहान था, बल्कि इसकी जिंदगी और मौत का भी। इसके हाथों को मजबूती से बांधा गया और वो कब्र में लेट गया। जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी डालनी शुरू की गई, वहां मौजूद लोग दम साधे देख रहे थे। सबको यकीन था कि एलन अपनी मुहारत से जिंदा बाहर आ जाएगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि कब्र की मिट्टी का वजन और अंदर की घुटन किसी भी इंसान के हवास छीन सकती है। चंद मिनट गुजरने के बाद एलन ने कब्र से बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं की। इसके इर्द गिर्द मौजूद लोग परेशान हो गए और फौरन कब्र खोदना शुरू कर दी गई। जब उन्होंने एलन को निकाला तो वो बेहोशी की हालत में था। उसकी सांस रुकने के करीब थी और वो मिट्टी के दबाव से मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका था। जब एलन को होश आया और उससे पूछा गया कि कब्र के अंदर क्या हुआ, तो उसने बताया कि मिट्टी का वजन इतना ज्यादा था कि वो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता था। उसने कहा कि वो लम्हे उसके लिए सबसे ज्यादा खौफनाक थे और इसे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। और यूं एलन का ये चैलेंज दुनिया के लिए एक सबक बन गया। इसने दोबारा कभी ऐसी हरकत करने का नहीं सोचा। दोस्तों, अगला वाकया है 2015 का और ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपनी मुहारत पर हद से ज्यादा भरोसा कर लिया। एंथोनी ब्रेटन, जो यूके से ताल्लुक रखता था, एक माहिर स्केप आर्टिस्ट था। ऐसे लोग जो किसी भी बंद जगह या जाल से निकलने में माहिर होते हैं, उन्हें स्केप आर्टिस्ट कहा जाता है। एंथोनी को अपनी सलाहियतों पर इतना यकीन था कि इसने एक इंतहाई खतरनाक चैलेंज का फैसला किया, और वो चैलेंज था कब्र में दफन होकर जिंदा बाहर निकलना। सितंबर की एक सुबह एंथोनी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 6 फुट गहरी कब्र खुदवाई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो उसे ताबूत के बगैर कब्र में दफन कर दें ताकि वो अपनी मुहारत से बाहर निकल सके। उसके दोस्तों ने उसके कहने पर कब्र को मिट्टी से भर दिया और सब लोग कब्र के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि एंथोनी कैसे बाहर आता है। शुरू में सबको यकीन था कि वो चंद मिनटों में बाहर आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया
कबर से कोई हरकत महसूस नहीं हुई। जब 10 मिनट गुजर गए और दोस्तों को तशवीश हुई तो उन्होंने फौरन कबर खोदना शुरू कर दी। जब एंथोनी को निकाला गया तो वो भी बेहोशी की हालत में था। इसकी भी सांसें रुकने की करीब थी और इसके जिस्म पर मट्टी का दबाव इतना ज्यादा था कि इसकी कई पसलियां टूट चुकी थीं। बाद में जब एंथोनी को होश आया और उससे पूछा गया कि अंदर क्या हुआ, तो उसने बताया कि मट्टी का दबाव इतना ज्यादा था कि उसका जिस्म हिलने से कासिर था। वो अपनी मुहारत के बारे में सोचता रहा, लेकिन अंदर का दबाव और अंधेरा उसके आसाब तोड़ चुका था। ये तजुर्बा एंथोनी के लिए जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन साबित हुआ। इसके जिस्मानी जख्म वक्त के साथ ठीक हो गए, लेकिन कब्र के अंदर का खौफ और ज़हनी सदमा हमेशा के लिए इसके साथ रह गया। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं एक ऐसे जादूगर की जिसने अपनी जान से बढ़कर शोहरत को अहमियत दी। ये वाकया 1990 का है, जब कैलिफोर्निया के एक मशहूर पार्क में जुई बर्ज नामी जादूगर ने हजारों लोगों को इकट्ठा किया। इसका मकसद अपनी महारत दिखाना था, लेकिन ये शो उसके लिए आखिरी शो साबित हुआ। जोई ने ऐलान किया कि वो शीशे के ताबूत में लेटकर खुद को जमीन में दफन करवाएगा और कमाल महारत से जिंदा बाहर निकल आएगा। ये चैलेंज ना सिर्फ खतरनाक था बल्कि लोगों के लिए हैरत का बायस भी था। जूई ने शीशे का एक ताबूत तैयार किया जो मुकम्मल तौर पर शफाफ था। उसने अपने हाथों को एक मजबूत लोहे की जंजीर से बंधवाया और ताबूत में लेट गया। फिर उसने अपने साथियों को कहा कि कब्र में ना सिर्फ मट्टी डालें बल्कि इसके ऊपर कंक्रीट भी कर दें ताकि तजुर्बा ज्यादा मुश्किल हो। वहां मौजूद हजारों लोगों और कई न्यूज रिपोर्टर्स ने इस खतरनाक चैलेंज को दिखाने के लिए अपने कैमरे तैयार कर लिए। जैसे ही ताबूत को कब्र में उतारा गया और उस पर मट्टी डाली जाने लगी, माहौल में सनसनी फैल गई। मट्टी डालने के बाद कंक्रीट डालने का अमल शुरू हुआ, लेकिन तभी अचानक कब्र के अंदर से एक जोरदार आवाज आई और जमीन धंसने लगी। ताबूत के इर्द गिर्द की मट्टी और कंक्रीट का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि ताबूत टूट गया। वहां मौजूद लोगों के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। फौरन कब्र खोदना शुरू किया गया, लेकिन जब जुई को निकाला गया तो वो मट्टी और कंक्रीट के नीचे बुरी तरह कुचला जा चुका था। उसकी मौत हो चुकी थी और ये वाकया ना सिर्फ वहां मौजूद लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इबरत का निशान बन गया। जुई बर्ज की ये जानलेवा गलती हमें बताती है कि जिंदगी के साथ खेल खेलना कभी भी अक्लमंदी नहीं होती। वो अपनी मुहारत और शौहरत के लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था, लेकिन इसकी कीमत इसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, ये वाकया वाजे करता है कि कब्र सिर्फ तजुर्बा गाह नहीं है बल्कि मौत के राजों का मकाम है। क्या हम इन राजों को चैलेंज कर सकते हैं या फिर इनसे सबक हासिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? जुई की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी हुदूद को समझना चाहिए, वरना अंजाम जुई जैसा भयानक हो सकता है। जी तो प्यारे प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें आगाह जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।